हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रियल टारगेट क्लासेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती के पेपर चल रहे हैं। तो 25 अगस्त आपके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाषा से रिलेटेड, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे और हिंदी लैंग्वेज में जो आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं उनके आंसर जानेंगे। तो साथियों, इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जूता। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार हैं? तो ये आपके स्वर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है, तालब ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो तालब ध्वनियाँ देखो आपकी चा और छा भी है और आपकी जा और झा भी है, तो इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तुम। इसके बाद हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, स्थानवाचक। इसके बाद हमारा 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा, मुख्यार्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाव किसे कहते हैं? तो ये इसका राइट ऑप्शन 32 का ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, स्थायी भाव के उद्बोधक कारक। इसके बाद जो हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका 33 का ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 के बाद 34 नंबर का क्वेश्चन आपका यही नीचे दिया गया था, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है, महाशय शब्द में कौन सी संधि है? तो महाशय यानी कि दीर्घ स्वर संधि है इसमें, ऑप्शन नंबर 35 का बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है, इसके पहले इसमें ऊपर लिखा है, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं तथा शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, ये ऊपर जो अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं, हमें शुद्ध वाक्य देखना है। तो इसमें लिखा है, हमने जो कहा था वही सत्य है। तो इसका 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हमने जो कहा था वही सत्य है, ये वाक्य शुद्ध है आपका। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है, आपका पत्र धनभार सहित मिला। तो 37 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कृपया कार्यक्रम में पधारें, ये बात सही है। इसका 39 का क्वेश्चन है, मुझसे फिजूल बात मत करो। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुझसे फिजूल बात मत करें, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 39 के बाद 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, बेगम। इसमें ये पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 में ऊपर लिखा है, निर्देश, निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है आपको बताना है। तो जैसे बेगम शब्द है, तो ये बेगम शब्द आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेगम शब्द आपका दूसरी भाषा का शब्द है, इसका राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन है, सिनेमा। तो सिनेमा ये हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसका 42 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है, अर्दली। तो इसका 43 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, तौलिया। तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया हमारा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। तो तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसके बाद रिक्शा है, तो रिक्शा हमारा जापानी भाषा का शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद 45 के बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, इसमें निर्देश दिया गया है वो पढ़ लेते हैं।
दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमको वो छांट कर लिखना है। तो दुर्जन, दुर्जन इसका 46 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद 46 का के बाद 47 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, तो साथियों दे 47 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। देह का पर्यायवाची देखो काया भी होता है, शरीर भी होता है, तन भी होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका ई राइट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है स्त्री, तो 48 का हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सविता। स्त्री का तो वनिता भी होता है, कांता भी होता है, लेकिन सविता नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 48 का। इसके बाद 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 49 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आभा। बिजली का पर्यायवाची शब्द आभा नहीं होता है, जो विद्युत भी होता है, चंचला भी होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है लक्ष्मी, तो 50 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उमा। लक्ष्मी जो होता है वो रमा का पर्यायवाची होता है, कमला का होता है, लेकिन उमा का नहीं होता है। इसके बाद 55 का निर्देश पढ़ लीजिए 51 वाले क्वेश्चंस में। इसमें निर्देश दिया गया है कि ऐसे हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा में, जो अपन लोग कॉमनली बोलते हैं वही हैं। जैसे इसमें लिखा है 51 क्वेश्चंस में कि परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो परीक्षाएं पास हैं, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा 51 का। इसका 52 बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, इसका ये वाला ऑप्शन हमारा 52 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो 53 का आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद 53 के बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, तो 54 का ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है, वे अभी नवधान हुए हैं, तो 55 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का, इसके निर्देश पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि विलोम शब्द चुनकर हम लिखना है, तो इच्छा का विलोम शब्द क्या होगा, अनिच्छा होगा, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद 57 उन्मूलन का क्या होगा, तो रोपण होगा, तो इसका 57 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कर्कश यानी कि 58 का जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्कश का मधुर हो जाएगा आपका। इसके बाद 59 का है जंगम का स्थावर हो जाएगा, तो 59 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 59 के बाद 60 शासक, तो 60 का हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, और प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद हमारा 61 के जो निर्देश दिए गए हैं वो पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है रेखांकित शब्द के लिए सामने एक विकल्प दिया गया है, रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुने। जैसे शिशु, शिशु में क्या होता है, बाल होता है, मतलब शिशु यानी कि बाल अवस्था होती है, तो इसमें युवक होगा नहीं, बालक होगा नहीं, युवती होगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 61 का ई हो जाएगा। इसके बाद 62 में युद्ध पर अंडरलाइन किया गया है, इसी को हमें बताना। तो युद्ध का मतलब क्या होता है, संग्राम होता है, तो इसका 62 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। इसके बाद 63 गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, तो आज़ादी का मतलब क्या होता है, स्वाधीनता होता है, तो इसका 63 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद 64 का रिपु का बताना है हमें, तो 64 का ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, रिपु मिस होता है शत्रु। इसके बाद हमारा 65 का बताना है, सुधा का, सोम सुधा बरसाता, तो सुधा मिस क्या होता है, अमृत भी होता है और पीयूष भी होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसके ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 65 का। इसके बाद 66 में निर्देश दिए गए हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है हम लोग जो 66 से 70 तक के क्वेश्चंस करेंगे उसमें निर्देश दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प हैं और इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो खगमिस क्या होता है, खगमिक होता है बेहद, तो इसका 66 का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बाद 67 नंबर का जो क्वेश्चन है गणेश, तो एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो इसका जो एक दंत है गणेश का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट जाएगा, एक दंत। इसके बाद 67 के बाद जो हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन है काग, तो 68 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद जो हमारा 69 नंबर का जो क्वेश्चन है ठग,
तो 69 का जो हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जालसाज। इसके बाद जो हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन है दे, तो 70 का ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, बप्पू। इसके बाद 71 से 71 से 75 तक के क्वेश्चंस में लिखा है कि वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए और तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसकी आने की तिथि ना हो तो वो क्या होता है, अतिथि होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 71 का ए हो जाएगा। इसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जो लज्जा से रहित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, निर्लज्ज बोलेंगे। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 73 का जो सिंहासन का अधिकारी हो तो उसे क्या बोलेंगे, हम युवराज बोलेंगे। तो इसका 73 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 74 का वर्ष में एक बार होने वाला क्या होता है, वार्षिक होता है। तो 74 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 75 का ऑप्शन है कि जो स्वेच्छा से सेवा करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयं सेवक बोलते हैं। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 में दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन कर सही विकल्प लिखिए। जैसे अंक भरना यानी कि स्नेह से लिपटा लेना, आपका ऑप्शन नंबर ये सी राइट होगा। इसके बाद 77 आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र होता है आस्तीन का सांप। तो इसका आस्तीन का सांप का मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कपटी मित्र। इसके बाद 78 नंबर का क्वेश्चन है किस खेत की मूली, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हैसियत बाला। इसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन है घड़ों पानी भरना। तो 79 के क्वेश्चंस का हमारा ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा और प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है नाच नचाना। तो क्वेश्चन नंबर 80 का मतलब है तंग करना, नाच नचाना मतलब तंग करना। इसके बाद हमारा 81 से 85 के जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनना है। ठीक है, तो अनाधिकार नहीं होता है, ये होता है आपका 81 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा परलौकिक है तो ये परलौकिक नहीं होता है। 82 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पारलौकिक होता है ये। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 83 का क्वेश्चन है चांद पर ये वाली आपकी बिंदी रहेगी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्य होता है, तो 84 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद 85 में दिया गया है प्रसाद नहीं होता है, ये होता है प्रसाद। ठीक है, तो हमारा 85 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 86 से 90 तक के क्वेश्चंस में लिखा है कि वाक्यों की सही प्रकार चुनिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे इसमें लिखा है उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, तो ये आपका कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। उसने कहा ये स्वतंत्र वाक्य हो गया कि मैं कल आऊँगी, ये दूसरा वाक्य, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य। इसके बाद 87 नंबर का क्वेश्चन है तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, ये भी आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो ये क्या विधिवाचक वाक्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 88 का। इसके बाद 89 का क्वेश्चन है अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो ये कौन सा वाक्य है, विस्मयबोधक वाक्य है, तो 89 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। इसके बाद 90 तुम सदा सुखी रहो, तो 90 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, एक सार्थक वाक्य है ये, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। इसके बाद 90 के बाद 91 से 95 में निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचानना है। इसमें तो स्वाधीन में कौन सा प्रत्यय है, तो 91 का हमारा ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा और प्रयुक्त में से कोई भी प्रत्यय इसमें नहीं है। इसके बाद 92 के बाद भलोवर में ओवल है, तो इसका हमारा 92 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 93 का हमारा ऑप्शन नंबर बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, तो 93 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 94 है झगड़ालू, तो झगड़ालू में कौन सा होगा, तो 94 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लू। ठीक है, 95 में लिखा है मनोती, तो 95 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, औती आएगा उसमें। ठीक है, प्रत्यय। इसके बाद हमारा 96 से 100 तक के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें कहा गया है कि आपको ये पढ़ना है कविता और इसके बारे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बताना है। तो इसमें जो 96 का पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक वीर है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 96 के बाद 97 का ऑप्शन क्वेश्चन है वीर संकटों को देख कर क्या करते हैं, तो छिप जाते हैं नहीं, रोते हैं नहीं, सोते हैं नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा और प्रयुक्त में से कोई नहीं।
वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो वीर सभी कार्य को मुस्कुराते हुए करते हैं। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। इसके बाद 99 नंबर का क्वेश्चन है, वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो वीर कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं। इसके बाद हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, आपदाएं शब्द का क्या अर्थ है, तो आपदाएं मतलब होता है आपका विपत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो साथियों ये 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जिसमें हमने हिंदी भाषा से आए हुए प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट वीडियो आपको प्रॉपर हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंग्लिश भाषा से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर के बारे में होगी। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।